नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मैं चेन्नई के बाहर हूँ। पहले आप सबको ईद उल फितर का शुभकामनाएँ, ईद मुबारक मेरे तरफ से और मेरे टीम की तरफ से। सोने के दाम में निरंतर बढ़ावा है। 6,750 रुपया तक सोना पहुँच गया है भारत में। इसका 2 कारण हैं कि क्योंकि आज हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स भी बंद हैं और जो कमोडिटी प्राइसेस कल ट्रेड हुए वो आज नहीं रिफ्लेक्ट होंगे, कल ही रिफ्लेक्ट होंगे। कल अमेरिका में कुछ करेक्शन था, तो हो सकता है कि कल सोने में 50 या 100 रुपया की करेक्शन हो सकती है या नलिफे भी हो सकती है। अगर मार्केट ने गिरा मार्केट गिरती है तो रुपया भी गिरेगी, तो सोना फ्लैट भी हो सकता है या मार्जिनल कट्स हो सकती है। लेकिन सोने की राइस अभी निरंतर ऊपर चल रही है। ये ग्लोबल टेंशन्स के कारण हो रहा है। चाइना और रशिया और टर्की सब अपने डॉलर एसेट्स को बेचकर गोल्ड खरीद रहे हैं। आज इंडिया में मार्केट बंद है, लेकिन कल ग्लोबल मार्केट खुला था। ग्लोबल मार्केट में तहलका मच गई, बड़ा करेक्शन हुआ और एशियन मार्केट्स में भी आज करेक्शन हुआ। इसका प्राइमरी कारण क्या है? इसका प्राइमरी कारण ये है कि कल अमेरिका में इन्फ्लेशन फिगर्स पब्लिश हुआ। इसमें लगता है कि अमेरिका में फिर से इन्फ्लेशन वापसी कर रही है। डिक्लाइन होने के वजह के डिक्लाइन होने की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन डिक्लाइन नहीं हुई, तो थोड़ा बढ़ावा हुआ और 0.45% इजाफा हुआ इन्फ्लेशन में। लगभग कोर सीपीआई 3.45 तक पहुंच गई। इसके कारण जो रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग अमेरिका में, इंटरेस्ट से कुछ राहत वो नहीं मिलने वाली है। जून में रेट कट एक्सपेक्टेशंस अब 17% हो गए हैं। सितंबर की रेट कट में भी गिरावट आ गई है। लगता है इस साल में एक ही रेट कट होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे बोलना शुरू हो गए कि इस साल में कोई रेट कट नहीं होगा। तो 3 रेट कट का चांसेस अब बहुत कम लगता है। बहुत सारे लोग एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि 2 रेट कट होगा, लेकिन कुछ वॉइसेस बोल रहे हैं इस साल में रेट कट नहीं होगा। तो इसका एक्सपर नतीजा क्या होगा, स्पेशली भारत में? नतीजा ये है कि आईटी की सेक्टर में प्रेशर रहेगी, नौकरियां कम होगी, जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको रिप्लेस नहीं किया जाएगा और नए लोगों को नहीं लेंगे। तो जो अभी कॉलेज से पास होकर पिछले साल और इस साल बाहर आ रहे हैं, उनको आईटी में नौकरी नहीं लगेगी और आईटी में इंक्रीमेंट भी नहीं लगेगी, क्योंकि लोग एक कंपनी को छोड़कर दूसरा कंपनी नहीं जा सकते। ये पहला असर है। दूसरा असर ये पड़ेगा कि लोग स्टार्टअप के बारे में पिछले 5 साल बोल रहे थे। इसमें भारत की सरकार की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी। स्टार्टअप सेक्टर वाइब्रेंट इसीलिए था क्योंकि अमेरिका से फंड फ्लो आसान से आ रहा था। अभी अमेरिका से फंड फ्लो आसान से नहीं आएगा, क्योंकि उधर रेट बहुत बड़ा हो गया है, फाइनेंसिंग कंडीशंस बहुत टाइट हो गई है। तो स्टार्टअप कंपनीज बड़ा मुश्किल में पड़ेंगे। एफडीआई तो 2019 लेवल तक पहुंच गई है। सो एफआईआई और एफडीआई भी पैसा बाहर निकाल रहे हैं। नया पैसा आना कम हो गया है। इसका संकेत ये है कि बायजूस सीरियस ट्रबल में है, बंद भी हो सकती है। उनका एक ही कंपनी जो प्रॉफिटेबल था, आकाश, उसको सेपरेटली स्पिन ऑफ किया गया है। जो एडवाइजर के रूप में आए थे रंजन भाई, उन्होंने आर्बिट्रेशन नोटिस सर्व कर ली है और उन्होंने जो 42
मिलियन डॉलर पैसा लगाया था, वो वापस माँग रहे हैं। तो बायजूस प्रैक्टिकली बैंकरप्ट हो गई है। अभी ईडी और सीरियस फ्रॉड ऑफिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहे हैं। बैजू रविंद्रन पर लुकआउट नोटिस जारी हो चुकी है। तो सिर्फ ये है, और अंग्रेज में बोलते हैं कि इट्स ऑल ओवर बार दी शाउटिंग। अभी इसको बैंकरप्ट घोषित करना ही बाकी है। ओयो का हाल भी यही है, वो भी सीरियस ट्रबल में है। तो ओला भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती है। उन्होंने अपने इंटरनेशनल डिवीजन उन्होंने शुरू की थी बहुत शोर मचाए से उबर से कम्पीट करने के लिए, उसको बंद कर ली है। अभी वो इंडिया में अपने आप को रिड्यूस कर रहे हैं साइज में। उबर को मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं। उबर हर दिन मार्केट शेयर गेन कर रहा है। भावेश अग्रवाल का कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो चुका है। वो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिस तरफ से टेक ऑफ करना था उतना टेक ऑफ नहीं हुआ है। सेल्स बहुत कम है, और वो ज़्यादा सेल्स वो खुद अपने ही कंपनी को बेच रहे हैं। जिन जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जो ड्राइवर को देके टू व्हीलर पिकअप ड्रॉप सर्विस में यूज़ कर रहे हैं। डायरेक्ट रिटेल सेल्स बहुत कम हो चुकी है। जैसा मैंने बोला, बजाज और टीवीएस मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, और एतर ने एक नया व्हीकल लॉन्च करने के लिए प्लान अनाउंस की दी है। उसका नाम है रित्सा। एतर फिनेंशियली स्टेबल है। 45% मार्केट उनकी शेयर होल्डिंग हीरो मोटर कॉर्प के पास है। वो लगभग हीरो मोटर कॉर्प की एक एसोसिएट कंपनी बन चुकी है, और अगर कुछ फाइनेंशियल ट्रबल हुआ तो हीरो मोटर कॉर्प उसको टेक ओवर कर सकती है। सिर्फ उनको 6% चाहिए एक सब्सिडरी बनाने के लिए। वो दिन दूर नहीं है। टीवीएस और बजाज मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी, और वो ओवरऑल टू व्हीलर वे सेल्स में भी मार्केट गेन कर रहे हैं। यही सच्चाई है। टाटा मोटर्स ने एक रिजल्ट अनाउंस किया है। भारत में उनकी जैगवार लैंड रोवर सेल्स 81% ग्रो हो चुकी है। लगभग 4,600 गाड़ियां उन्होंने बेची है। ओवरऑल वर्ल्ड वाइड उनकी सेल्स, पैसेंजर व्हीकल सेल्स पिछले क्वार्टर में 1,55,000 करोड़ तक पहुंच गई है। तो हम बेहतर रिजल्ट्स की उम्मीद कर सकते हैं। वो टाटा मोटर डीवीआर को टाटा मेन स्टॉक में बदलेंगे। उसके बाद वो ये भी करेंगे कि कंपनी को दो रूप से स्प्लिट होगा। एक तो पैसेंजर व्हीकल कंपनी बन जाएगा, और दूसरा कमर्शियल व्हीकल कंपनी। सिर्फ ये बाकी है कि फाइनेंस कंपनी किसके पास होगा, या उसको भी स्पिन ऑफ करके टाटा कैपिटल में मर्ज किया जाएगा। यही इश्यू है। नैटको फार्मा में करेक्शन था, और भी करेक्शन आ सकती है। इसका प्राइमरी कारण एक नोटिस उनको मिला है एफडीए से, अमेरिका से, उनकी प्लांट की क्लीनलीनेस के बारे में। और अमेरिका में कुछ मेडिसिन्स को उनको रिकॉल करना पड़ रहा है। अगर आपके पास स्टॉक ना हो तो आप एक दो उनको खरीदना शुरू कर सकते हो, नहीं तो वेट कीजिए। कुछ द, कुछ दिन में 900 के नीचे आ सकता है, तब अक्यूमुलेट करना शुरू कीजिए। इंटरनेशनल न्यूज़ में एनवीडिया में 10% की करेक्शन हो चुकी है। एनवीडिया की जो रिलेंटलेस रेस थी वो ख़त्म हो चुकी है। अभी करेक्शन फेस में एंटर होना ही बाकी है। ये नया हाई बनना बहुत मुश्किल है, स्पेशली करंट अमेरिकन मार्केट कंडीशंस को देखते हुए। इन्फोसिस और इंटेल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक नया टाई अप अनाउंस की है। वो भी ये क्लियर प्लान है कि वो अपना टाई अप एक्सपेंड करेंगे। तो मैंने कल आपको बताया कि हम
इंटेल, गूगल और इनडायरेक्टली एप्पल एक्वायर कर रहे हैं, क्योंकि हमें और बेट्स लेनी हैं जो वैल्यू हमको मिल रही है। एनवीडिया में हमको इतना वैल्यू नहीं मिलेगा क्योंकि प्राइसेस बहुत एक्सपेंसिव है। कल जो इन्फ्लेशन फिगर्स आया, इसके कारण बड़ा सर्ज हुआ डॉलर में। येन 35 साल लो की ओर चली गई है, 1990 तक की लो तक पहुंच गई है। ये जापानीज कंपनीज और जापानीज स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छा खबर है, क्योंकि जापानीज कंपनीज प्राइमरली एक्सपोर्ट मार्केट में डिपेंड करते हैं। जापानीज एक्सपोर्ट्स इससे सर्ज होगा। चाइना के साथ वेस्टर्न डेमोक्रेसीज की जो टेंशन है वो जापानीज कंपनीज को मदद करेगा। जापानीज सेमीकंडक्टर्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं अभी बाहर हूँ, चेन्नई से बहुत दूर। जब मैं मद्रास वापस पहुँचूंगा तो मैं बेहतर बोल सकता हूँ कि किन किन जापानीज स्टॉक्स का एडवांटेज है। लेकिन मेरे हिसाब से टोयोटा का बड़ा एडवांटेज होगा इंडिया में। मारुति, जो लोग मारुति को एक्वायर करना चाहते हैं, बेहतर होगा कि आप टोयोटा इंटरनेशनल मार्केट डायरेक्टली खरीदें। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अगर आपने बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा जब हम एक नया वीडियो डालेंगे। अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास इस वीडियो को भेजें और उनको देखने के लिए आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।